जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे लड्डू गोपाल उठ गए हैं तो इनके लिए जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। आज हम बात करेंगे कि हम कुछ खाने पीने के बाद क्या सुबह की पूजा कर सकते हैं, या हमें सुबह की पूजा प्रतिदिन करनी होती है। क्या सुबह की पूजा करने के क्या समय रखना चाहिए, किस समय पर पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा भी आपके सामने है, तो जरूर ही देखते रहिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। तो मेरी चाय बनकर तैयार हो गई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूजा करते करते थोड़ा सा विलंब हो जाता है, क्योंकि इस समय सर्दियां भी चल रही हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप स्वयं भी स्वस्थ हैं तभी आप पूजा अर्चना में ध्यान लगा पाते हैं। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल का दूध तैयार हो गया है। स्नान करने के बाद ही आपको अपना मंदिर छूना चाहिए, क्योंकि आपके लड्डू गोपाल भी मंदिर में रहते हैं। इसीलिए स्नान करने के बाद ही आपको लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाना होता है। लड्डू गोपाल ने नहीं नहाया है तो कोई बात नहीं है, पहले आप उन्हें दूध का भोग दे सकते हैं। उसके पश्चात अब मैं अपने लड्डू गोपाल की स्नान की व्यवस्था करूंगी कि उनका स्नान अच्छी तरह से हो पाए। सर्दी का समय है तो इसीलिए थोड़ा सा गर्म जल का ही प्रयोग कीजिएगा। कहावत तो ये कही गई है कि भूखे भजन न होए गोपाला, जालियो अपनी कंठी माला। यानी कि भूखे भजन नहीं किया जा सकता। हे गोपाल, अपनी कंठी माला पकड़ो और मैं पहले कुछ भोजन करूंगा, उसके बाद ही तुम्हारी पूजा कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कुछ नियम बनाए गए हैं कि आप सर्वप्रथम स्नान आदि करते हैं, अपने घर का काम करते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना करके ही हमें कुछ भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रभु की सेवा आप जिस भी विधि से करो, उनके द्वारा किया गया आपका भाव ही काफी होता है। आप किसी भी भाव से प्रभु को पुकारते हैं तो वह आपकी विनती जरूर ही सुनते हैं। कहा जाता है कि भाव का व्यक्ति से वही रिश्ता है जो धरती का फूल के साथ है। जिस तरह से हम एक पुष्प भी भगवान को समर्पित करते हैं, पुष्पम समर्पयामि बोलकर, तो प्रभु हमारे वह भी स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार का भाव रखकर यदि आप प्रातः के समय थोड़ी सी भी पूजा अर्चना करते हैं तो प्रभु आपसे जरूर ही प्रसन्न होते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि यह 7 चीजें खाने से आपको कोई पाप नहीं लगता है और इन चीजों को खाकर भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। पहली चीज है जल। सुबह के समय यदि आप जल पीकर अपनी पूजा कर लेते हैं तो कोई आपको पाप नहीं लगता है। वैसे भी आपको गर्म जल जरूर ही पीना चाहिए सुबह के समय, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूध पीकर भी आप अपना पूजा पाठ बाद में कर सकते हैं, इससे आपके पूजा पाठ में कोई व्यवधान नहीं आता। पान, फल और औषधि। अगर आप दवाई खाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी प्रभु की पूजा भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसीलिए यदि आप खाली पेट कोई दवाई लेते हैं तो आप बिना स्नान किए पहले अपनी दवाई आदि ले सकते हैं और उसके बाद अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको बिना दवाई लिए ही पूजा करनी है। देखिए, कहा जाता है कि अगर आप खाना खाकर अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं, यदि खाना खाने के बाद भी आपको आलस्य नहीं आ रहा है, यदि खाना खाकर भी आप स्वयं भगवान को पूर्ण हृदय से याद करने में समर्थ हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद भी आप भोजन करने के बाद भी आप भजन कर सकते हैं, तो आप कुछ खाकर भी अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप कुछ खा लेते हैं तो उसके बाद आपकी जठराग्नि बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आलस आता है और प्रभु के ध्यान में आपका मन नहीं लगता है। आप माला जाप करने बैठेंगे तो आपको आलस आएगा। अगर आपने भोजन किया हुआ है तो हो सकता है कि आपको अपच हो जाए या किसी तरह से बैठने में
परेशानी हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने से पहले ही आपको अपनी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। कहावत कही जाती है कि भरे पेट में कर्म न होवे, और भगवान को याद करना केवल भजन ही नहीं है, एक कर्म है। जैसे आप सुबह प्रातः उठते हैं, अपने प्रभु को याद करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, जो भी आपको प्रभु ने दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसके बाद अपने नित्य कर्म करते हैं और स्नान आदि करके अपनी पूजा करते हैं। तो यह भी आपका एक कर्म हुआ कि आपको प्रतिदिन ही अपने प्रभु को याद करना है, उनकी नामों का माला जाप करना है, और उसके बाद ही यदि आप भोजन करते हैं तो वह ज़्यादा उत्तम है। इसके साथ ही मैंने वह चीज़ें भी बता दी हैं जिन्हें आप खा सकते हैं अपना पूजा करने से पहले। पूजा करने का सही समय 8 बजे से पहले का रहता है। इसके बाद यदि आप 11 बजे या 12 बजे पूजा करते हैं तो उस पूजा को प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, 8 से थोड़ा सा, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो 9, साढ़े 9, 10 का टाइम हो जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी में इतने सारे काम होते हैं, पति को ऑफिस जाना है, बच्चों को भी स्कूल भेजना है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट विलंब चल सकता है। कहा जाता है स्नान शुचिता के लिए आवश्यक है तो भोजन जीवन के लिए। ठीक उसी प्रकार जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पूजा भी आवश्यक होती है। पूजा 2 प्रकार से की जाती है। सकाम पूजा, जो आप जिस तरह से प्रभु को रखे हैं, लड्डू गोपाल को रखे हैं, उन्हें स्नान आदि करवाना, भोजन करवाना, ये सकाम पूजा है। और निष्काम पूजा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अर्थात आप अपने मन में हमेशा ही अपने मंत्रों का जाप करते रहिए, अपने कृष्ण को, अपने वासुदेव को याद करते रहिए और उनके नामों का जाप करते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मुझसे जुड़ने के लिए